बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो। मैं आज कहकर जाता हूं, आप यहां कमल फूल की सरकार बनाओ, एक घुसपैठियों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए हैं बांग्लादेशियों के बारे में, जो कि वो कह रहे हैं कि एंटर हो रहे हैं इंडिया के अंदर इलीगली, और उन्होंने कहा है कि ये घुसपैठिए हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, हम इनको उल्टा लटका जो है। अमित शाह, इंडिया के होम मिनिस्टर, ने भी बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ा बयानिया जो है सामने रखा है कि झारखंड में अगर बीजेपी आती है तो हम रोहिंग्या और बांग्लादेश के एक एक मुसलमान को यहां से बाहर निकाल देंगे। सो इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो मोहम्मद यूनिस के साथ नहीं है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया इस वक्त जो है बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है। लोगों ने अपनी खुद की सरकार गिरा दी। यहां पे इंडिया में वामपंथी और रेडिकल इस्लामिस्ट, जो कि जिनका बड़ा तगड़ा गठजोड़ है और हर समय रहा है, वामपंथी लेफ्ट वाले और रेडिकल इस्लामिस्ट दोनों, नहीं दिस इज अ रेवोल्यूशन और हम मोदी को भी ऐसे गिरा देंगे। अब पता लगा कि भैया ये तो खरीद फरोख्त का मामला है। जैसे बकरा मंडी में कुर्बानी के बकरे को खरीदा जाता है, वही मैटर हुआ। हसीना वाजिद जो थी ना, वो कठपुतली थी इंडिया की, अब कठपुतली निकल गई, अब वो वापस तो लाना चाहेगा उनको, तो वापस लाना जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तो वो कोशिश करेगा कि मैं बस जल्द से जल्द हसीना वाजिद को वापस कर लिया हूँ। बात यह है, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, कि अमित शाह साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये घुसपैठी हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, और अब बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका है, आप हमारे लोगों को इस तरह कह रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स जरूर हैं, लेकिन बट दैट डजंट मीन, क्वेश्चन हियर इज कि ये जो झारखंड के अंदर जो रैलीज हुई हैं, ठीक है, अब हुआ क्या बेसिकली, अमित शाह साहब ने ये कहा कि ये जो जमीन है, ये जमीन इन लोगों की है, ना कि रोहिंग्या की है और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स की है, ठीक है जी। सो जिस चीज को देके बांग्लादेश ने थोड़ा सा इस पे प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने फॉर्मली मेरे ख्याल डिप्टी जो हाई कमिश्नर है उनको बुला के कहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप। अब आपको मजे की बात बताऊं, जो झारखंड है, ठीक है, वहां पे वो पोल्स की बातें चल रही हैं कि जी पोल्स हो रहे हैं और वो सारा और एक वो होता तो है ही है ना। अब वो ये झारखंड जो है, इसका कोई डायरेक्ट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर आई थिंक नहीं लगता। बीच में अगर आप देखें तो थोड़ा सा वो वेस्ट बंगाल जो है उसका एक इलाका आता है, लेकिन समहाउ ऑब्वियसली जो क्या नाम है उसका, दे बिलीव कि बहुत सारे जो लोग हैं बांग्लादेश से यहाँ पे आ गए, एंड इट मींस कि अमित शाह साहब वाज जस्ट वेटिंग कि हम इस इशू को पॉलिटिकल इशू बनाएं। और दूसरी तरफ से अमित शाह और इंडिया का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि भाई कौन सा मुल्क आज चाहता है कि उसके घर में लोग आके घुस जाएं, अनइनवाइटेड घुस जाएं, ठीक है जी। और ये कोई आसान काम थोड़ा ही होता है। आज पाकिस्तान छोड़ नहीं डालता कि इंडिया अफगानी पाकिस्तान में लाखों की तादाद में घुस गए, हम क्या करें और क्या ना करें, नहीं पाकिस्तान कहता। तो इंडिया का भी जारी बात है, ये हक है कहने के। इवन कि जब शेख हसीना वाजिद के साथ बहुत से ताल्लुकात थे, तो इंडिया वुड नॉट हैव गॉन, और इंडिया वुड नॉट हैव लव टू हैव बंगालीज इन इंडिया। यू नो, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है जी। ये कोई लोगों को बाहर, आज यूरोप नहीं पछता रहा, आप द यूरोपियन यूनियन की पोजीशन तो चेक करें, अमेरिका के अंदर नई पोजीशन आप देखें। ट्रम्प ने क्या कहा है, उसने कहा ये जो पेट्स लोग आए हैं, ये हमारे पेट्स बिल्लियां कुत्ते खा रहे हैं, ठीक है जी। तो वो डेमोक्रेट्स बड़ा हंसते हैं, मजाक करते हैं और कहते हैं यार ये किन जो हो सकता है कि वो बिल्लियां कुत्ते खा रहे हो, ठीक है जी। मतलब इस तरह की चीज जो है वो एक की जा रही है। सो मुझे जो चीज लगती है, व्हाट आई फाइंड, व्हाट आई फील एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो मैंने एक रियलाइज किया है कि अमेरिकन का हाथ जरूर है बांग्लादेश की नई हुकूमत के ऊपर, और इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज होते नजर नहीं आ रहे। थोड़े दिन पहले ये तौहीद हुसैन साहब थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट, ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शेख हसीना वाजिद का मुंह बंद करवाते हैं कि नहीं करवाते। और एक तरफ ये भी सवाल थे कि अमेरिका के अंदर मोहम्मद यूनुस आ रहे हैं और उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लेकिन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको इस अंदाज से डील किया, उन्होंने कहा पायन वो बेसिकली पहुंचे ही नहीं है अभी तक, तो हमें मतलब मुलाकात नहीं हुई। सो दिस इज व्हाट इज बीन सेइंग। लेकिन ऑन द एक और चीज भी है, मुझे याद है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने ये चीज कही थी। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देयर इज नो शेड्यूल्ड मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मोहम्मद यूनुस व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज लीविंग इंडिया। अभी तो मेरे ख्याल है वो इंडिया पहुंच गए होंगे इन माय अंडरस्टैंडिंग। सो ये एक नया, जैसे कहेंगे ना, नई चीज जो है वो शुरू हो गई है बांग्लादेश और उसके दरमियान। जब से शेख हसीना चली गई है
बांग्लादेश से। तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशती, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया किए थे। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। ठीक है। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे। क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ मैं वो थी दरआमदाद कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना, अब क्या करेंगे, अब उन्होंने जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। तो अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले आपको पता है पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते, इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब तर हो रही है। और आज देखो क्यों आज अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है और उनका उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है। मतलब जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है, उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। ठीक है, ये जो बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ जो नारे लगाए और इंडियन गवर्नमेंट जिस पे नाराज़ भी हुई है, हिंदुओं पे जैसे आपने कहा अटैक्स किए हैं, क्या लगता है कोई साजिश हुई है? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बगैर कैसे चलेगा, उनका तो बॉर्डर भी इंडिया के साथ लगता है। असल में बात यही है कि यकीन मानो सही बात है कि बांग्लादेशी ज़्यादातर वो मुस्लिम मुल्क है ना, इंडिया में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ से, हालांकि पाकिस्तानी कम बेश आबादी जो है 25 से 27 करोड़ है, उनकी आबादी मुसलमानों की आबादी 36 करोड़ है, 1 अरब 36 करोड़ सब उनकी है, लेकिन 36 करोड़ उधर वहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन जितना सपोर्ट बांग्लादेशी करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुसलमान नहीं करते पाकिस्तान को। तो उनकी वजह यही है कि बांग्लादेश जब सपोर्ट करते इंडिया को तो वो आएगा, उनको तो गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों सपोर्ट करते हैं। इंडिया कहता है नमक हराम है बांग्लादेशी। नहीं, ये तो बात यही है कि वो बिल्कुल हमने इतनी मदद करते हैं, इनको मेडिकल वीज़ाज देते हैं, इनके हज़ारों लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं और आज ये इंडिया के खिलाफ बातें कर